गीता कॉलोनी में दोस्त से कहासुनी होने पर दोस्त ने मारा चाकू। आकाश हुआ घायल, अस्पताल में हो रहा है इलाज। पुलिस मामले की कर रही है जांच। ज्योतिनगर में किराना कारोबारी से हुई लूटपाट। कैश और स्कूटर लेकर फरार हुए बदमाश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। शकरपुर मार्केट में अतिक्रमण से लोग काफी परेशान। पीक आवर्स में होती हैं तमाम परेशानियां। इलाके के लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की मांग, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। पूर्व दिल्ली के बाजारों में फिर लौटी रौनक। ग्राहक आने से दुकानदार दिख रहे हैं खुश। दुकानदारों ने कहा त्योहारों तक रहे ऐसा ही माहौल। और ताहिरपुर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में डीएलएसए ने किया कार्यक्रम। लॉकडाउन के दौरान कुष्ठ रोगियों ने लोगों की मदद को सराहा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी इलाके के राधा स्वामी पार्क के पास 3 दोस्त दारू पी रहे थे, जिनमें तीनों में कहासुनी हुई, जिसमें लकू उर्फ लकी ने आकाश को चाकू मार दिया। वहीं बुरी तरह से वो घायल हो गया। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर गई। आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आगे की तफ्तीश जारी है। 3 दोस्तों के नाम हैं जिसको चाकू लगा है। नाम है आकाश, दूसरे का नाम है बबलू और जिसके चाकू मारा गया है उसका नाम है लक्कू उर्फ लक्की बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। पूर्व दिल्ली में लूट चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग काफी परेशान हैं। ज्योतिनगर इलाके में किराना कारोबारी से चलती सड़क पर स्कूटर और कैश लेकर बदमाश फरार हो जाते हैं। 5 हथियारबंद बदमाश रात को बाइक लेकर अमर कॉलोनी मंगल बाजार रोड पर खड़े थे। बदमाशों ने जबरन उनको रोककर उतार लिया और 16,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद लोनी की तरफ फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने लूट की धारा से मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 आदमी थे, वो पांचों के हाथ में रिवॉल्वर थी और 2 मोटरसाइकिल बराबर में खड़ी हुई थी। मैंने समझा, जब उन्होंने मुझे इशारा किया, मैंने समझा ये पुलिस वाले हैं जो खुलेआम हथियार लेके जो है और ये किसी अपराधी को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने स्कूटर साइड में लगा लिया। वो आए, मैंने बोला कि भाई बताओ क्या बात है। कहने लगा जी जितने पैसे हैं तुम सारे पैसे दे दो, शोर मचाओगे तो तुरंत गोली मार देंगे। मैंने जो है जी उसको, मेरी जेब में 16,000 रुपये थे, इतने में 16,000 रुपये देने लगा। इतनी सी देर में एक जो है मेरी जो है वो स्कूटी थी नई एक्टिवा, तो उसने ली और उस पर बैठ के वो चला गया। इन्होंने 16,000 रुपये लिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME का उद्देश्य यही रहता है कि हर कोई स्वावलंबी बने और अपने पैरों पर खड़े हो। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के श्याम इनक्लेव में राष्ट्रीय स्तर के जनरल सेक्रेटरी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को लोकल से वोकल होने के लिए कहा। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा कि MSME का प्रचार चाइना की तरह हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तभी हम लोगों को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर साल लगभग 50 लोग शिक्षा लेकर जॉब के लिए भटकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे लिए और देश के लिए अच्छा है, तभी तो देश की केंद्र सरकार हर किसी को इससे जुड़ने की अपील करती है। इस देश में MSME को विधिवत चाइना के तर्ज पर लागू होने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर 50-50 लाख लोन दिया गया तो 15 करोड़ बेरोजगारों की समस्याएं सॉल्व होंगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरा मार्केट स्वदेशी सामानों से भरा रहे, कि ऐसा वातावरण बनेगा कि जो युवक नौकरी की तरफ जाता है, अब उसको हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको मोटिवेट करें कि वो जो है इस देश में उद्योग लगाएं। जितने भी हमारे देश के अंदर बेरोजगार हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी केवल एक पैसे की कमी से या केवल एक फंड की कमी से पीछे हट रहे हैं, तो पीछे ना हटें और वो पिछड़े ना। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सबकी देखभाल करके जगह जगह पूरे देश में, पूरे
हर ज़िले के अंदर इस देश के उन लोगों की खोज की जाए। अपने इस MSME के प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों की जितनी भी सहायता बन सकती है, किसी को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, उस सब में यहाँ उनको सहायता प्रदान कराई जाएगी। गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस पर 3 दोस्त जा रहे थे। तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे में स्कूटी चकनाचूर हो गई है और कार की कितनी स्पीड होगी ये आसपास के लगे CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस और गाड़ी कौन सी थी इसका पता लगाने की जांच चल रही है। तफ्तीश पुलिस की लगातार जारी है। पूर्व दिल्ली के शाहदरा जिले के कोड़ी कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें ईस्ट MCD के मेयर निर्मल जैन मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज साहब भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कैसे कुष्ठ रोगी ठीक हो सकते हैं। कोरोना काल के दौरान ठीक हुए कुष्ठ रोगियों ने लोगों की काफ़ी मदद की, लोगों को राशन पहुंचाया। जो मजदूर दिल्ली से पलायन कर रहे थे उनको खाना दिया, खाने की सामग्री दी। इनके कामों को देखते हुए आज इन लोगों को सम्मानित किया गया। मेयर ने भी कहा ये लोगों की प्रेरणा है कि कैसे संकट के समय में लोगों की मदद की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ ये लोग रहते हैं कोड़ी कॉलोनी में, वहाँ पर DLSA समय समय पर इलाके को सैनिटाइज करा रहा है। DLSA इन हर तरह की संभव मदद देने के लिए इन लोगों के लिए तैयार है। ये कार्यक्रम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज लेप्रोसी मिशन के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। भाई वीर सिंह पवार जी का आदेश था, लेप्रोसी मिशन के लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आपको बड़ा धन्यभागी मान रहा हूँ। और वास्तव में मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है और लेप्रोसी जो लोग पीड़ित हैं, जो भी किसी भी रूप से, हमें उनको बजाय उनके अंदर घुस कर के हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी जैसे नाटक हम देख रहे थे कि किस तरीके से केवल एक लेप्रोसी कॉलोनी में रहने वाले को नौकरी नहीं मिलती, कितनी समाज की मानसिकता है, तो हम क्या सेवा करेंगे लोगों की। तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। हाँ, हेल्प करा परिवार में, जैसे किसी को कुछ तकलीफ होता है, हम लोग समूह चलाता हूँ ना, समूह में 100 रुपया करके जमा करते हैं समूह के, और हिसाब किताब जैसे किसी को ज़रूरी होता है, जब बच्चा को स्कूल डालना होता, बच्चा को पढ़ाना होगा, तो उसी में हम लोग समूह से देते हैं। TLM के अंदर सामने जिसको कुष्ठ आश्रम कहते हैं, इसके अंदर महिलाएं ठीक होने के बाद में स्वरोजगार, अपना रोजगार कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि इस कार्य को और बढ़ावा दे। इन महिलाओं को, इन पुरुषों को जो इस रोग से पीड़ित हैं, ठीक होने के बाद उनको कार्य दें, उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें, उनको रोजगार दें। ये एक सामाजिक जागरूकता का बहुत अच्छी मिसाल है और चूँकि हम लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो मैं बराबर कोशिश करता हूं कि इस तरह के इसमें शिरकत की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए इस बाबत जो है, ताकि जो हमारी भ्रांतियां हैं, जो हमारे मिथ्स हैं समाज के, उनको दूर किया। सबसे पहले हमने स्टेप लिया कि हम सैनिटाइजेशन करवाई, वहाँ पे किसी भी तरह की साफ़ सफाई हो सबसे पहले। उसके बाद हमने लेबर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया और आगे भी मेरी यही उम्मीद है कि कोशिश करके आप लोगों के लिए हर प्रकार की सेवा आपके घर तक लाई जाए। आपको ऑफिस ना आना पड़े, बेशक या अपने बाहर ना निकलना पड़े, हम आपके घर तक सेवा पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आधार कार्ड कैंप है, विडो पेंशन स्कीम है, या मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता की बात है, तो वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। पूर्व दिल्ली के शकरपुर मेन मार्केट में अतिक्रमण से इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। पीक आवर्स में लोग जाम में फंस जाते हैं। यहाँ पर शाम के समय मोमोज, चाउमीन की रेहड़ियाँ लग जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। बाजार में अतिक्रमण की वजह से कई बार लोग चोटिल हो जाते हैं। दुकानदार फुटपाथ पर खुद अतिक्रमण कर लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम लोग कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शाम को इसमें इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो जाता है कि एक तो देखो इतनी बड़ी रोड है, किनारे पे इन्होंने थड़े बना रखे हैं। ये 10-12 फुट की रोड होती है, इसमें रेहड़ी लगती है, रेहड़ी लगेंगी, फिर इसके अंदर जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़े होते हैं। उससे क्या होता है, आने जाने के अंदर पब्लिक का झगड़ा होता है और पब्लिक मरती है। इन लोगों को तो फ़ायदा है। देखो हमारे खुद लड़के का ये केस है,
जो है मतलब लड़ाई पब्लिक में है, पुलिस और कोर्ट कचहरी जो हम लोगों को करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक इधर रेडिया लगता है? ये वैसे तो संजय पार्क आगे पूरा लगता है ये, मतलब इस रोड में आप आगे जाओगे ना, सब्जी मंडी वगैरह। भाई अतिक्रमण ना हो, शाम को हमारे बच्चों को जब तक घर नहीं पहुंचते हैं तो हम परेशान रहते हैं। और दूसरी चीज़, जब शाम को यहाँ पे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक ये होटल वगैरह ये खुले रहते हैं ना, तो हम गलियों में इतना ज़्यादा परेशानी होती है कि मतलब हमको ये होता है जाने कहीं झगड़ा हो गया, इकट्ठे गुट लड़के जो है ना, खूब शोर शराबा, गाली गलौज। जब फैमिली वाला होता है तो दिक्कत होती है। अब देखो ना, हमारी कोर्ट कचहरी हो रखी है हमारी। जाम तो बहुत सारी यहाँ से, अब शाम को देखिएगा तो वो जो ट्रांसफार्मर है वहाँ तक के जाने के लिए लोग को दिक्कत होती है। बहुत बार लड़ाई झगड़ा हो चुका है, गाड़ी हटाने के लिए बोलो तो झगड़ जाते हैं। लॉकडाउन के बाद से बाजार ठंडे पड़े हैं। पिछले काफ़ी त्योहारों के दौरान बाजारों में रौनक नहीं देखी गई थी, जो हर साल देखी जाती थी। अब त्योहारों के मौसम ने दस्तक दे दी है। इसी को देखते हुए हमने कृष्णानगर लाल क्वार्टर मार्केट में जाकर हमारे रिपोर्टर कुणाल ने दुकानदारों से पूछा कि क्या ग्राहक आने लगे। तो दुकानदारों ने कहा कि अब दुकानों पर ग्राहक आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से ग्राहक आते रहें और बढ़े। पिछले कई दिनों से ग्राहक न आने की वजह से काफ़ी घाटा हो गया है। अगर हम लोगों को फायदा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले त्योहारों में दुकानों पर और रौनक बढ़े। व्यापारी हर हाल में अपने आप को ढालता है। व्यापारी एक ऑलराउंडर होता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने व्यापारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है व्यापारी, अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। अगर हम बात करें लॉकडाउन से अब तक कस्टमर मार्केट में बढ़ा है, क्योंकि अब आम एक सामान्य नागरिक जो है वो एजुकेट हो चुका है कि मुझे कोरोना से लड़ना कैसे है। अब हम लोग कोरोना से लड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने देश को पीछे नहीं ले जा सकते। हमने अपने देश को आगे पहुंचाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। देखिए, अब पहले से बहुत कुछ सामान्य हो चुका है। कोई भी चीज़ आती है तो आदमी एक बार ही डगमगा जाता है, थोड़े दिन बाद उसको यूज टू हो जाता है। अब उससे हम समझ चुके हैं कैसे हमारे को से काम करना है। ये एक बीमारी ऐसी है कि हमें, अगर ये बीमारी घातक है तो इसका बचाव भी है। धीरे धीरे थोड़ी सामान्यता की तरफ तो बढ़ रहा है बाजार। लोगों में थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि वो बाहर जाके अब करें, कब तक घरों पे बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो बाजार निकलना ही है। और धीरे धीरे अब लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर रहे हैं। दुकानदार भी अपनी सब एहतियात के साथ ही सामान भी बेच रहे हैं। हम लोग जैसा आप देख सकते हैं, अब सब सामान पैकिंग में है, लूज सामान नहीं बेचा जा रहा। तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी लेके चल रहे हैं और ग्राहक भी पूरी सेफ्टी के साथ आ रहा है। जैसे धीरे धीरे कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ रही है कि उनको मास्क वगैरह लगाना है, उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग से वो सब लोग उसी हिसाब, जिस तरीके से पहले कस्टमर नहीं था मार्केट में, काफ़ी कम था, लेकिन अब समय के साथ साथ जो है वो कस्टमर का फुटफॉल बढ़ रहा है। सर, रौनक तो अब धीरे धीरे लौटनी शुरू हो गई है। टाइम तो लगा था, लेकिन ये है कि अब स्टेबिलिटी अब दिखनी शुरू हो गई है। थोड़ा काम बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। अब जिस हिसाब से अब काम दिख रहा है आगे, उम्मीद है कि अब ये चीज़ अब देखने को नहीं मिलेगी। दुकानें खाली हों ना ही हों, ज़्यादा अच्छी बात है। बाज़ारों में कुछ तो रौनक लौटी है। मेरा खुद यूनिफॉर्म का काम है, मेरा तो स्कूल रिलेटेड काम है, तो स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं, लेकिन अदरवाइज़ बाज़ारों में लोग वापस आ रहे हैं। दुकानदार भी अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं। कस्टमर भी आता है, कस्टमर भी पहले से काफ़ी अवेयर है, तो उससे क्या है कि केसेस अभी थोड़े यहाँ पर कम हुए हैं और पहले से थोड़ा माहौल सुधरा है। नहीं, कुछ तो पहले से फ़र्क पड़ेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट है, पहले से कुछ फ़र्क पड़ गया। लोग रूल भी फॉलो करते हैं, मास्क भी लगाते हैं, कस्टमर भी अवेयर हैं और दुकानदार भी पूरे अवेयरनेस कर रहे हैं, रूल पूरे फॉलो हो रहे हैं। बाकी धीरे धीरे लगता है सुधार हो जाएगा, आगे त्योहारी सीज़न भी आ रहा है। नहीं, अब तो थोड़ा सा काम धंधा चल रहा है, पहले वाली बात स्थिति थोड़ी सी ख़त्म हो गई है और अब थोड़ी सी बाज़ार में रौनक भी चल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो धीरे धीरे बाजार फ़र्क पड़ रहा है और त्यौहार आएंगे तो ऐसी बात नहीं, फ़र्क और पड़ेगा। अनलॉक 5 में रामलीला को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है। केंद्र सरकार ने फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। इसके लिए आईपी एक्सटेंशन में होने वाली रामलीला को लेकर आयोजकों ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर रामलीला के लिए परमिशन मांगी है। आयोजकों का कहना है कि कम से कम 2000 लोगों की परमिशन मिले। कलाकार घरों में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। समय बहुत कम रह गया है। आयोजकों का कहना है कि हम लोगों को अभी भी बहुत तैयारियां करनी है। तो हमारा मैदान 20,000 मीटर का है। हमने ये कहा है कि एक आदमी को अगर हम शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें तो 4 गज जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आराम से 5,000 कुर्सियां लगा सकते हैं, परंतु हमने कहा कम से कम
2000 दर्शकों की अनुमति हमको मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखा है। उनके OSD साहब ने उस पत्र को, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने के कारण से ईमेल से भेजा गया है, उन्होंने इसको लॉ मिनिस्टर को भेज दिया है। हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करो, क्योंकि ये विषय केवल एक मंत्री के हाथ का नहीं है, चिंता का विषय है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 1 अक्टूबर को हमारे को दिशा निर्देश मिल जाएंगे, परंतु केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आए और राज्य सरकार ने जो पहला दिया है उसके अंदर सार्वजनिक दुर्गा पूजा के लिए, रामलीला के लिए, डांडिया के लिए या गुजराती फंक्शन के लिए कोई भी चीज़ कहा नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं, सब तरह से दबाव बना रहे हैं कि भी किसी तरीके से भी आप करें। हमने सबको अप्रोच किया है और सबसे रिक्वेस्ट की है दिल्ली की सभी रामलीलाओं ने कि हमें समय से इसकी परमिशन दे दे तो हम उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, काम बहुत बड़ा है। तो हम किसी भी मर्यादाओं को भंग नहीं करना चाहते, मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहते। सरकार जो भी कानून बनाए, जो भी सिस्टम बनाए, जो भी हमारे को गाइडलाइंस दे, हम उन्हीं गाइडलाइंस के तहत पूरे काम करना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है सरकार से कि वो हमें गाइडलाइंस 1-2 दिन के अंदर दे दे, ताकि हम उन गाइडलाइनों का पालन करते हुए अपना कार्य हम कर लें। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।